सो आज था वीकली एक्सपायरी। आई होप कि काफ़ी अच्छी आपकी ट्रेड्स रही होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो आज हम लोग ने सेटअप बनाया था वीकली एक्सपायरी के लिए। जो सेटअप बनाया था उसी अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड भी रहा है, तो हम आपको दिखा देते हैं। लगभग 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको 300 देखने में तो ज़रूर कम लग रहा होगा, बट क्या था कि ये हमारा जो प्रीमियम था वो 30 रुपीज़ का था, जिसके अकॉर्डिंग 30 समथिंग रुपीज़ का था, जिसमें हम लोग का जो कैपिटल यूज़ हुआ था, जो मार्जिन यूज़ हुआ था, वो 1400 का यूज़ हुआ था। 1400 के थ्रू हम लोग ने 20% गेन किया, जिसमें हम लोग को लगभग 300 समथिंग का आपने प्रॉफिट देख लिया होगा। ठीक है, 1400 समथिंग का प्रीमियम यूज़ हुआ था। सो इससे ये पता चलता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लॉट लेते या फिर आपकी एनालिसिस परफेक्ट थी, इसी अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया, तो ये क्या है कि आपका और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। आप अगर 10 लॉट लेते, 15 लॉट लेते, 20 लॉट लेते, मान लीजिए आपने 10,000 कैपिटल यूज़ किया, तो 10,000 का 20% कितना हुआ। तो सोचिए 20 से मिनट में आपको ये 20% का प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो क्या है कि हर दिन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज फाइंड करनी है। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करिएगा। ठीक है, मान लीजिए आप जहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जहाँ पे आने वाला होगा, ट्रेंड की कंफर्मेशन, ठीक है, मतलब कैंडल का से कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि हाँ अब जो हम लोग प्लान कर रहे थे वही ट्रेड्स अब देखने को मिले। छोटे मूव्स नहीं, मतलब आप जिस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी है, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, BTST कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, जो भी आप जिस तरह की भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सेटअप उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जब आप क्या रैंडम ट्रेड्स करोगे तो क्या होगा, आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप ये सब पूरी स्ट्रैटेजिक ट्रेड करोगे, सब चीज़ें वॉच करोगे, तो क्या होगा कि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो आपका टारगेट होगा वो ज़रूर अचीव होगा। ठीक है, सो रैंडम ट्रेड्स हमेशा अवॉइड करिएगा। आप लिख के रख लो जो मैंने आज को आपको बताया रैंडम ट्रेड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप देखना, आप अपनी जो मिस्टेक्स अभी हो रही होंगी ट्रेडिंग में वो बहुत कम हो जाएंगी। और जो आपके इंडिकेटर्स हैं, वॉल्यूम है, और जो आप कई सारी चीज़ें देखते हो, चार्ट्स की एनालिसिस करते हो, मल्टीपल मीन्स मान लीजिए आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं निफ्टी में, तो आपने उनकी स्टडीज़ आपने पहले कर रखी है कि कल क्या होने वाला है, कैसे चार्ट्स वर्क करने वाले, कहाँ से उनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कहाँ से ब्रेकआउट डाउन, ये कहाँ से चार्ट वो मतलब प्राइस उनका रिजेक्शन देखने को मिलेगा, रिवर्स करेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप वॉच करोगे तो आपको पता रहेगा कि क्योंकि जो जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उन्हीं से मिलकर हमारा ये बना निफ्टी बना हुआ है, निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें वॉच करो, क्योंकि इनका इम्पैक्ट इसी में पड़ता है। तो जब आप देखोगे सब चीज़ें, है ना, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अब कैसा मूव कर सकता है। कई सारी चीज़ आपको वॉच करनी है, लेकिन आप जब धीमे धीमे वॉच करने लगोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कि ये इजी भी हो जाएगा आपके लिए, बट और एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपकी एनालिसिस और परफेक्ट होती जाएगी। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा रखा है। सो चलिए स्क्रीनशॉट्स के थ्रू मैं समझा देता हूँ। तो था क्या, लगभग 2:21 पे मैं एक्चुअली अब जो भी मेरे मतलब जान पहचान के, मैं उनको बता रहा था कि मार्केट हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। जो हम लोग ने यहाँ पे ड्राइंग्स कर रखी थी, ड्राइंग्स नहीं, जो एनालिसिस बोलना चाहिए, एनालिसिस ज़्यादा बेटर है, एनालिसिस कर रखी थी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा था कि हल्का से यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हुई। सो मुझे लगा कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो ऐसा ना सोचे कि यहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत टाइम तक की साइडवेज में रह चुका था। सो क्या था कि लोग ऐसा ना सोचे जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। तो मैं चाहता था ट्रैप ना हो। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस थी कि मुझे पता चल गया कि यहाँ से ट्रैप होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 100% फ्रेक ब्रेकडाउन है। तो अब मैं आपको स्क्रीनशॉट्स के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी मैंने देखा। फिर यहाँ पे जब मार्केट नीचे गई उसके बाद ये देखिए, मैं आप किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मार्केट ये फॉर्म हो रहा था, ठीक है, मैंने यहीं पे आपको बता दिया कि मार्केट अब ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें पता करी, फिर उसके बाद ऐसे रिवर्सल देखने को मिला, तो ये चीज़ ट्रैप थी। ठीक है, ये चीज़ ट्रैप थी। यहाँ पे लोगों के बहुत लाइन से SL लगे होंगे, तो वो हिट किया और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। सो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगी। तो धीमे धीमे जब आप ट्रेड करोगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने कहा था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये भी बोल रखा था कि डबल टॉप है तब भी नहीं गिरेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बोला कि ये जो, अब मैं आपको चलिए ड्राइंग यह बता देता हूँ, ये जो डबल टॉप था, ठीक है, अब लोग सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट ऐसे रिजेक्ट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे रिजेक्ट कर जाएगी, बट जो मेरी एनालिसिस थी, मुझे अपनी एनालिसिस पे पूरा भरोसा था। जो भी चीज़ें मैं वॉच करता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता था
रिजेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये रिजेक्शन ही कैंडल थी, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई थी। देखो इधर आपको पिक्चर में नहीं दिख रही होगी जो मैं स्क्रीनशॉट ले रखा था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रखा था। हाँ, उसके बाद भी मैंने देखो, उसके बाद भी मैंने बिलीव किया कि मार्केट नहीं गिरेगा। मुझे अपने ऊपर बिलीव था, रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद भी मुझे बिलीव था कि यहाँ मार्केट नहीं फॉल करेगी, 100% श्योर था। आप चाहो तो ये देख सकते हो, डबल टॉप है तब भी नहीं गिरेगा, ठीक है। जो मेरे मेंटर हैं उनको मैं बता रहा था। तो तो उसके बाद आपको ये देखिए, आपको ये सीधे आप कैप्चर कर सकते थे, आप एटीएम में, ओटीएम में, जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो। वैसे मैं जो करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, इन द मनी में ही मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि थर्सडे और वेंसडे वाले दिन आप ट्राई कर सकते हो, जिस दिन मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हाई रहती है। सो आप उस दिन क्या कर सकते हो कि आप आउट ऑफ द मनी ले सकते हो, है ना, ओटीएम एटीएम दोनों बाय कर सकते हो। सो उससे क्या रहेगा, जैसे बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मैंने आज क्या किया कि 1400 से ही मैंने कैपिटल यूज़ किया और यहाँ पे 20% रिटर्न किया। सो क्या हो सकता है कि जो लर्निंग फेज़ में होगा उसके पास इतना कैपिटल नहीं होगा। आई होप कि 5000 25,000 तक की लोगों के पास होंगे, तभी आप ट्रेड में आ रहे होंगे। क्योंकि क्या रहेगा, अगर आपके पास जितना कम कैपिटल रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास प्रेशर रहेगा माइंड में। मान लीजिए अगर आपके पास 5000 है, उसमें 1000 आपका अगर चला गया तो बहुत ज़्यादा आप प्रेशराइज हो जाओगे कि ओ शिट, अब आपके पास 40,000 बचा। तो क्या है कि जब आपके पास कैपिटल होगा, जितना लॉन्ग टर्म आप टिकोगे उतना ज़्यादा आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। जितना ज़्यादा सस्टेन करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ही मार्केट में आप अपनी पकड़ बनाते जाओगे, ठीक है। वही ग्रोथ आपको देती जाएगी मार्केट। क्या होगा कि एक बार जब आप ये इस फेज से आप बाहर निकल जाओगे, जब आप रेगुलर लॉसेस कर रहे हो, ट्रैप हो रहे हो, जब ये सब लर्न करके जब आप इससे आगे बढ़ जाओगे, एक धीमे धीमे छोटा छोटा प्रॉफिट करके जब गेन करते जाओगे, तो आई एम 100% श्योर वहीं से आपकी असली ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। ग्रोथ आपके फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगी जब आप ट्रेड कर रहे होगे। बट क्या है ना कि जब लर्निंग करके जब आप धीमे धीमे उसे ग्रो करते जाओगे तो वो एक तरह से आपके सक्सेस के लिए डोर खुल जाएगा, बस आपको उसमें वॉक करते जाना है, ठीक है। लर्निंग्स तब भी रखनी है, लेकिन फिर ये है कि ईजी थोड़ा हो जाएगा जब आप अर्निंग करने लग जाओगे। सो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें दिखा दी है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट सारे ले रखे हैं। मैं यहीं पे प्रेडिक्ट कर दिया था मार्केट पूरा कि कैसा मूव आ सकता है, क्या आ सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो एक्चुअली आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी मैं जॉब भी करता हूँ, जिसके थ्रू मुझे ट्रेड्स और ये सब सेटअप्स भी बनाने होते हैं। तो बाकी चीज़ें आप समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने डेटा भी बना रखा है। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस की थी, ये जो मैंने मार्क कर रखा है ऐसे ऐसे, तो मुझे पता था इस पॉइंट, यहाँ पॉइंट पे जब आते आते यहाँ से कोई मूव देखने को मिलेगा, तो मैं क्या कर सकता था कि यहीं पे ही या आउट ऑफ द मनी जो भी अपना ट्रेड लेना था ले सकता था। और उसके बाद छोटा सा एसएल क्या मतलब, यहाँ पे आपकी एसएल स्ट्रैटेजी डिफरेंट वर्क करेगी, क्योंकि क्या है कि आज था वीकली एक्सपायरी। सो यहाँ पे क्या होता है कि थीटा डी के आपको पता होगा कितनी तेज प्रीमियम यहाँ पे मेल्ट होते हैं। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखी होंगी, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस, जो भी ट्रेड थी, और इसके और कई सारे लर्निंग्स मैंने आपको दी है। इससे जल्दी से आप लर्न करो और जल्दी से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनो। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आप लोग भी सक्सेसफुल ट्रेडर बने। एक स्टार्ट भी लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, और लर्निंग को कभी मत छोड़िएगा, ठीक है। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।